मंदिर में फूल पत्ती तो हम भी चढ़ाते हैं, लेकिन मेरा एक ही है कि हम देने का अगर एक ही रास्ता है कि मैं अपने समाज को कुछ वापस कर पाऊँ, वही हमको ईश्वर मिल। मैं आज राजनीति करने सर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर 10 साल से शिवहर में अपने लोगों का सेवा कर रहा हूँ, अपने पूरे शिवहर को अपना माँ बाप समझ रहा हूँ। तो एनडीए 20 साल में बिहार में क्या किया है, यहाँ एक एक लोग देख रहा है सर। एक सुंदर शिवहर, एक समृद्ध शिवहर और एक सशक्त शिवहर बनाना चाहते हैं। इंडिया न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त बिहार में है और बिहार के एक ऐसा ज़िला जहां पे सबसे छोटा ज़िला शिवहर है और शिवहर में मैं मौजूद हूं। इस वक्त हमारे साथ उम्मीदवार नीरज सिंह जी मौजूद हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, हम आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम लगभग आधे घंटे से ये चर्चा देख रहे हैं, लोगों से जुड़ाव, जो अन्य प्रत्याशियों के जो मुकाबले हैं, जुड़ाव है, वो आपका अलग है। क्या अलग दिख रहा है? इसलिए जुड़ाव अलग है कि हम जितने नीचे से आए हैं तो हम वहीं जाना चाहते हैं। हम वहाँ लोगों से मिलना चाहते हैं जिसको मैंने झेला है, जिस गरीबी को मैंने देखा है, जो जिस जीवन में मेरे अभाव हुआ है, मैं उसको देखना, वहाँ जाना चाहता हूँ और उसको महसूस करके अपने सबसे निचले पैदान पे खड़े लोगों के पास जाना चाहता हूँ। नीरज सिंह कौन है? नीरज सिंह एक शिवहर का बेटा है और शिवहर का बेटा शिवहर के लोगों के बीच जा रहा है और अपने लोगों के बीच जाके जो उत्साह मिल रहा है, आपको ज़रूर 14 तारीख को देखिएगा। शिवहर जो है पूरे इंडिया के टीवी पे पहला हेडलाइन बन के आएगा कि शिवहर के लोगों ने पहला बदलाव करके और अपना नाम किया है और शिवहर में पहला जन सुराज का पहला सीट शिवहर से जीतने। नीरज सिंह का नाम दबा हुआ नहीं है, सामाजिक स्तर पे, पब्लिक स्तर पे आपका नाम काफ़ी आगे है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस यात्रा में आने का? देखिए, एक कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंच जाने के बाद सर हमको लगा कि अगर ईश्वर हमको कुछ दिए हैं, इस आज 40 साल 38 साल मेरा एज हुआ, 38 साल के एज में जब भगवान हमको कुछ दिए तो हम सोचे कि हम अपने ईश्वर को कुछ लौटाना चाहते हैं और उसका रास्ता ये एक ही है कि हम अपने लोगों के बीच, हम भगवान को तो कुछ दे नहीं सकते हैं, मंदिर में फूल पत्ती तो हम भी चढ़ाते हैं, लेकिन मेरा एक ही है कि हम देने का अगर एक ही रास्ता है कि मैं अपने समाज को कुछ वापस कर पाऊँ, वही हमको ईश्वर मिल जाएंगे। इसलिए कि हम सब में ईश्वर हैं, इसी को सोच के मैं अपने लोगों के बीच गया और मैं उनका सेवा करता हूं। आज लगभग 10 साल से नीरज सिंह फाउंडेशन बना के, चाहे वह जन जन तक हो, चाहे बेटिया का शादी हो शिवहर में, चाहे वह कोई हादसा हो जाए, चाहे मेडिकल कैंप हो जाए, मैं आज राजनीति करने सर नहीं आया हूं। मैं यहां पर 10 साल से शिवहर में अपने लोगों का सेवा कर रहा हूं, अपने पूरे शिवहर को अपना माँ बाप समझ रहा हूं, अपना भाई बहन समझ रहा हूं। तब मैं शिवहर में करने के बाद कुछ लोग हमारे बोले कि नहीं, अगर बड़े पैमाने पर कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी राजनीतिक दल से, अभी तक मेरा किसी राजनीतिक दल से सदस्यता नहीं था। जन सुराज पार्टी जब हमको अच्छी लगी तो हम विजन अच्छा लगा तो मैं जन सुराज से। क्यों आपको अच्छा लगा जन सुराज? बिहार क्या देश के अन्य में कई ऐसे दलें हैं, जन सुराज ही क्यों आपको अच्छा लगा? जो प्रशांत किशोर जी का विजन है, जो प्रशांत जी जो वादा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो प्रशांत जी की जो हर एक चीज़ जो सुनने वाली है, आप उनको जानिए, आप भी प्रशांत जी के कायल हो जाएंगे। और जो प्रशांत जी जो बातें, जो 5 वादा कर रहे हैं, बात बिहार की जब हो रही हो, जब बात अपनों की हो रही हो, जब बात अपने बच्चे शिक्षा रोजगार की हो रही हो, तो क्यों ना हम उनके साथ जुड़े। और यही सर हमको अच्छा लगा और मैं जन सुराज से जुड़ा। और बाकी अन्य दल है यहाँ बिहार में, आपके जो मुख्यमंत्री है अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आज अफसरशाही कितना चरम सीमा पर बैठा हुआ है। जाके अगर लालू राज में जाइएगा तो जंगल राज था, यहाँ अफसर राज है। तो इस सब को देखते हुए जो जन सुराज की जो सोच और विजन लगी, उससे हम जुड़े सर। आपकी सभाएं हम लगभग काफ़ी देर से देख रहे थे, उसमें आप लगातार लालू परिवार पर हमला बोलते जा रहे थे। हमको लगता है सभा के दौरान सबसे ज़्यादा लालू परिवार पर और लालू राज के बारे में चर्चा किया है आपने। क्यों, आखिर क्यों लालू परिवार पे ही हमला क्यों? नहीं सर, हम लालू परिवार पे किसी व्यक्ति पे मेरा हमला नहीं है। हमारे यहाँ जो होना चाहिए था बिहार, उन्होंने भी शासन किया। आज सर मान लीजिए 90 के दशक से आज 35 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार शासन किए। यहाँ सर प्रजातंत्र है कि राजतंत्र है, बिहार में बता दिया जाए। यहाँ पर लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है। लेकिन अगर किसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिन गद्दी पर अगर बैठा दीजिएगा तो वह राजतंत्र में तब्दील हो जाता है। तो वही बिहार में हुआ है सर। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं, यहाँ पर आपको राजतंत्र दिख रहा है, जो राजा महाराजा की तरह 2 ही परिवार बैठा हुआ है।
क्या ऐसा बिहार में कोई ऐसा यादव नहीं है कि जिसको लालू यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज जन सुराज में चले जाइए, एक एक लोगों को बिहार से निकाल के, एक एक घर से लोगों को निकाल के और जन सुराज खड़ा हुई है सर। यह न परिवारवाद की बात करती है, न यह जात पात की बात करती है, न हिंदू मुस्लिम की बात करती है। यह सभी लोग को मिल के और सभी लोग के साथ चलने की बात करती है सर। आज देख लीजिए, अंबेडकर जी का फोटो और गांधी जी के फोटो मेरे लोगों में लगा हुआ है। यही जन सुराज की नींव है सर। इंडिया गठबंधन दावे करती है कि विकास हमारे बिहार में काफ़ी है, विकास की कमी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं विकास ही नहीं है। सर हम क्या बोले कि इंडिया गठबंधन विकास की है? जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से 22 शिवहर विधानसभा से, हम उनका नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। आप उनका पिछले मीडिया रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, मीडिया इंटरव्यू देखिए। वो कह रहे हैं विकास चला लेकिन रास्ते में रह गया। उनका इंटरव्यू हम बोल रहे हैं सर। जो एनडीए का यहाँ पर 20 साल से सरकार है, उनके प्रत्याशी का कहना है कि जो विकास अभी तक यहाँ नहीं हुआ मैं करूँगी। कि उनके साथ जनता जाएगी सर? कि उन पे जनता विकास करेगी? जब एनडीए का प्रत्याशी बोल रही है कि जब विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ तो नहीं विश्वास करेगी सर। और एनडीए की जहाँ तक बात रह गई तो एनडीए 20 साल में बिहार में क्या किया है, यहाँ एक एक लोग देख रहा है सर। इस बार सब लोग बिहार में बदलाव के मूड में है और जो ये आप उत्साह देख रहे हैं सर, इस उत्साह को लेके अब बिहार बदलने जा रहा है, साथ में शिवहर भी बदलने जा रहा है। अगर आपकी जीत होती है, जनता आपको चुनती है, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? मेरा 2 प्राथमिकताएं हैं यहाँ पर शिवहर में, और दोनों प्राथमिकताएं मेरी विदिन 10 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। आपके मेरे इसी शिवहर विधानसभा से मैं 10 ऐसे युवा को निकालूंगा। उस 10 युवा को 15,000 का मैं रोजगार दूंगा। और वह युवा क्या करेंगे, एक विधायक का मुख्यालय में ऑफिस होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर मैं देखा अपने शिवहर में, चाहे बिहार के अन्य जाइएगा, विधायक जी मात्र 5 लोगों से सर घिरे हुए रहते हैं। तो विधायक जी 5 लोग से नहीं घिरे, विधायक एक आम व्यक्ति से मिल पाए, जो आम व्यक्ति अपने खेत के मेड़ से, ब्लॉक के गेट से और हॉस्पिटल के बेड से फ़ोन करके बोले कि विधायक जी मैं फलाने समस्या से जूझ रहा हूं, मैं 10 टोल फ्री नंबर चालू करूंगा। और एक आम व्यक्ति शिवहर के जनता उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या बताएंगे और वो समस्या 24 घंटे में सॉल्व होगा। और चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, विदिन मतलब 24 घंटे के अंदर में सारी समस्या का सॉल्व किया जाएगा। और वो नहीं होगा तो वह नहीं अगर सॉल्व होगा तो 25वें घंटा मैं खुद उसको देखूंगा। यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी सर। ये आपकी शिक्षा और भ्रष्टाचार के बारे में आपने बात कर दिया। अगर यहाँ की आर्थिक व्यवस्था देखें, जैसे यहाँ की रेलवे सुविधा नहीं है, जैसे कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है, कोई इस तरह के कोई ऐसे संसाधन नहीं है, उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? यहाँ रेलवे की घोषणा हो गई है सर, भू-अर्जन भी हो रही है, तो राजनीति की बात नहीं है। और रेलवे स्टेशन यहाँ बनबे करेगा, इससे हमारे शिवहर में यातायात की व्यवस्था बढ़ेगी। एक मेरी सी मांग है शिवहर में, बेरोजगारों के लिए है। बेरोजगार हमारा शिवहर में मांग है, जो शिवहर रेलवे स्टेशन बने तो शिवहर निर्माता के नाम से बने। कौन है शिवहर निर्माता? पंडित रघुनाथ झा। आप आदर्श किनको मानते हैं? हाँ, पंडित रघुनाथ झा जो हैं, देखिए शिवहर निर्माता आने वाली मेरी जितनी पीढ़ियाँ हैं वो पंडित रघुनाथ झा को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए कि उन्होंने शिवहर का निर्माण एक छोटे से कस्बे को, छोटे से गांव को, छोटे से बाजार को, ब्लॉक को उन्होंने जिला का उपाधि दिया, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है। इसलिए उन्होंने निर्माण किया, तो यहाँ का रेलवे स्टेशन जो होना चाहिए उन्हीं के नाम पर शिवहर निर्माता पंडित रघुनाथ झा के नाम से होना चाहिए। जिस तरीके से शिवहर सबसे पिछड़ा जिला आता है बिहार का, तो क्या आपके जहन में ऐसा है कि हम बिहार के उस स्तर पे ले जाए, उस लिस्ट में ले जाए जहाँ पे जो सबसे नीचे है ऊपर तक जाए? बिहार में शिवहर जिला जो है सबसे छोटा जिला है। अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए सर। छोटे भाई के नाते यहाँ सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन शिवहर में विकास की स्थिति इतनी जर्जर है कि एक छोटी सी रोड पे आप चले जाइएगा डुमरी, अगर फतेहपुर से डुमरी ब्लॉक पर, तो आपको विकास दिख जाएगा सर। आज बहुत जगह यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं। सैकड़ों वोट मिला है सर। मैं आज फेसबुक से अपने लाइव भी किया हूँ। तो शिवहर को मैं एक सुंदर शिवहर बनाने का प्रयास करूँगा, और निश्चित मैं शिवहर का लाल हूँ, शिवहर का बेटा हूँ, और एक सुंदर शिवहर बना के ही रहूँगा। पूर्व विधायक चेतन आनंद के पर एक सवाल मैं करूँगा। चेतन आनंद ने पहले आरजेडी से ज्वाइन किया, उसके बाद जेडीयू के साथ शामिल हुए, जेडीयू में अपने विधायकी चलाए। क्या विधायक के लिए वो भी इस बार तैयारी में थे? उनके पिताजी का दावा था कि इस बार शिवहर में मेरा ही बेटा शेर बनेगा।
लेकिन टिकट नहीं मिला। चलिए, उनको जहाँ टिकट मिला वो तो गए चुनाव लड़ रहे हैं, अब उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी क्या करें। अब हम शिवहर के बेटा हैं, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम शिवहर के लोग हैं, शिवहर हमको अपना बेटा समझ रही है, वोट कर रही है। अब जहाँ तक बात रह गई किसी पे पर्सनल टीका टिप्पणी, तो हमसे मत कराया जाए सर। वो सब लोग की अपनी अपनी राजनीति है, जो जहाँ करना चाहते हैं करने दिया जाए। हम शिवहर के हैं, हम शिवहर में हैं। आखिरी सवाल, आप चाहते क्या है शिवहर के लिए? हम एक ऐसा सुंदर शिवहर बनाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी कहे कि नहीं, कुछ न कुछ हमारे जो थे वो जो करके गए हुए हैं। एक सुंदर शिवहर, एक समृद्ध शिवहर और एक सशक्त शिवहर बनाना चाहते हैं। और शिवहर को ऐसा बनाना चाहते हैं कि कहीं भी अगर नाम लिया जाए तो बिहार में शिवहर जिला का पहले नाम लिया जाए, कि चला जाए देखा जाए शिवहर में क्या विकास हुआ है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के धन्यवाद साथ सर। जुड़ने के लिए। तो इस वक्त चुनावी यात्रा के दौरान मैं बिहार के शिवहर जिला में थे और शिवहर में हमारे साथ नीरज जी हैं और नीरज जी का दावा था कि मेरा शिवहर जो है सबसे आगे आए। और इसी चुनावी यात्रा के दौरान आज का मेरा जो कार्यक्रम है समाप्त होता है।